शीट है, इसको स्कैन करिए। ये 64 बीज मंत्र मैंने आइडेंटिफाई करे कल। हम्म। तो दुर्गा सप्तशती में पिछले, अब ये जो नवरात्र का पीरियड रहा, इस हाँ। पूरे उसमें ये बीज मंत्र मैंने आइडेंटिफाई करे। लक्ष्मी 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 त्वमसि सहसां सहमो। लक्ष्मी त्वमश्री तमसी चहसा शहमु शंडा हस्यं श्वरी संचय दध्यक्षरों क्षुरु सत्यं संजुम शौ त्वक्षरी लक्ष्मी त्वमहल्य शिक्षरी अंचंड त्वमह लशक्षरी अंचज अंड दधज्ञ त्वमह लशक्षरी त्वलक्ष्मीरी त्यलक्ष्मी त्वयक्षो त्वयक्षरो तलक्ष्मी त्वलक्ष्मीरी लक्ष्मीरी लक्ष लक्षंचय लक्षरु लक्षत्यय लक्षंजु लक्ष्व अंज व क्षत्यय अंज व लक्षत्यय लक्षमु लक्षंडा क्षमधु श्ववर्णी श्वद्री शत्यो मन लक्ष्वरी भशक्श्वरी क्षपतगिरी क्षपत अंगिरी त्वय लक्ष्मरो पतंग्य लक्ष्वरी लक्ष गुई लक्ष ज्वी लक्ष द्वि लक्ष द्वि लक्ष बुई जलक्ष्मी लक्ष महरी लक्षध्री लक्षंड्री लक्षंचरी लक्षंजरी लक्ष महगिरी लक्ष अंजगिरी लक्ष ज्ञत्री लक्ष ज्ञत्वरी लशक्ष महरी त्वलशक्ष महरी अंचजंड दध ज्ञपत हव लक्ष्मीरी न दध्य लक्ष्मी। ये 64 यूनिक बीज मंत्र आइडेंटिफाई करे हमने पिछले 12-13 दिनों के अंदर। इस बेसिस पे मैं किसी भी बीज मंत्र के आधार पे मिनिमम 700-800 बीज मंत्र लिख सकता हूं। मतलब 64 × 700 ले लीजिए। 64 योगिनीज की मंत्र है। एक मिनट, मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ। जी। ये 64 मंत्र जो है डॉक्टर साहब, ये 64 एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं। एंड इसकी ऊर्जा जो है वो बहुत ही ज्यादा है। हर चक्र में इसकी वाइब्रेशंस आपको फील कर सकते हो आप इसकी। राइट।
बिकॉज इसमें क्या है, अगर आपको जो भी क्वालिटीज या एट्रीब्यूट चाहिए, जैसे स्ट्रेंथ, नॉलेज, हीलिंग, क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी, ये सारे इसके अंदर हैं। अब कौन सा बीज मंत्र फर्टिलिटी के लिए, वो अभी हम बैठ के उसी को, अगर हम सिर्फ उसी का स्वरूप को हम देखेंगे तो वो हमको उसमें हेल्प करेगा। फर्टिलिटी सब में है सर। सब में है, सब में है। क्योंकि बीज अपने आप में बिना फर्टाइल के तो बीज हो ही नहीं सकता ना। हो ही नहीं सकता। तो वो फर्टिलिटी मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों तरीके की फेमिनिन काफी है इसमें, बिकॉज इट इज enhancing one connections to that femininity of diverse form of divine feminine power basically। ये जो सर सुई बीज जो है, क्यों? हाँ। ये शिव का बीज मंत्र है। हम्म। तो अब हमारे जितने भी बीज मंत्रों में ये दो अल्फाबेट आ रहे हैं, श और व, हम्म। उन सब में एकदम फर्टिलिटी इंक्रीज है। हम्म। एंड मोर देन फर्टिलिटी, मतलब इसमें एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको मैंने मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ कि कैसे मैं बीज मंत्र बना रहा था। एक था टेक्स्ट में जो वर्ड्स आए थे उनसे शक्तियों को उठाना। दूसरा हम्म। एक और तरीका था। दूसरा तरीका यह था कि मैं ये आइडेंटिफाई करूं कि बीज मंत्र अगर बनेगा तो केवल अल्फाबेट से बनेगा। तो हम्म। अल्फाबेट से बनने के बाद उस मंत्र में मात्रा जो है वो सेकंड वैल्यू है। हम्म। मतलब मैं लक्ष्मी लिखूं या लक्ष्मा लिखूं, हम्म। ये सेकंड वैल्यू में जाएगा। मतलब कौन सी, मतलब जो मात्रा जो होती है वो डायरेक्शन और वो सारी चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाली एनर्जी कौन से उससे आ रही है। तो मेरी बॉडी जो है कौन सी डायरेक्शन में कितनी बनी हुई है। मान लीजिए हम्म। मेरा सर छोटा है, गला और छोटा है, चेस्ट उस उन दोनों से ज्यादा चौड़ा है। ये टोटल सिस्टम जो है डायरेक्शन के बेसिस पे बैलेंस क्रिएट करता है। हम्म। तो मैं जब ये पूरे प्रोसेस को देख रहा था तो मैंने कहा कि मेरे पास जो अल्फाबेट्स है वो कौन से। मेरे पास एक अल्फाबेट है ह या व र ल, शहद वाला श छोड़ देता हूँ, षटकोण का श, क्षत्रिय वाला श उसको एक कर लेता हूँ, स को छोड़ देता हूँ, अठावले वाला ल ले लेता हूँ। तो मेरे हम्म। पास इसके अलावा मेरे पास है त और म। हम्म। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये मेरे नौ एक अप्रोच में हो गए। हम्म। अब जितने भी मैंने बीज मंत्र अभी तक बनाए, किसी में भी मैंने ये अठावले वाला ल यूज ही नहीं करा। हम्म। तो मैंने सबसे पहले बीज मंत्र बनाया कल, लशक शिलरी, एंड इट चेंज्ड एवरीथिंग। आपका वीडियो बंद हो गया। वीडियो चालू है। मैं तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा, वीडियो तो। बंद अपने आप बंद हो गया तो फिर चालू की। अब ये जो लक्षलरी बीज है, इस बीज के साथ आप बाकी सारे बीज मंत्र दोबारा स्कैन करिए। ये वाला ला वाला लक्ष्य। हाँ, अठावले वाला ला जो मराठी भाषा में ला होता है उसको।
जब हम अठावले वाला लॉ को यूज करते हैं डॉक्टर साहब, ये सारे एनर्जी मेरिडियंस को एक्टिवेट करते हैं एक्चुअली, बिकॉज ये पैलेट को जब भी टच करते हैं, इट क्रिएट्स इंस्टेंट कनेक्शन बिटवीन द माइंड एंड बॉडी। सर ये प्योर सोल सीट है। हाँ, इससे क्या होता है, ब्रेथ, रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ का एक बहुत कनेक्शन है इसके साथ। तो मूल बात क्या है कि हम जब भी मेडिटेशन कर रहे थे, अब ये होता क्या है कि जब मैं मेरे सीक्वेंशियल प्रोसेस में काम करता हूं और मेरा कोई भी काम ऊपर वाला अप्रूव करता है, तो वो मुझे नेक्स्ट सेट ऑफ नॉलेज भेजता है। मैं इतने सालों से बीज मंत्र लिख रहा हूं, मैंने कभी इस एक प्रोसेस पे बीज मंत्र नहीं लिखा। अब मैं अपना तरीका बता रहा हूँ कि जो तरीका कल तक पिछले इतने बस दिन अब निकल कर आया। अब अब हर बार जब अठावले वाला ल को यूज करते हो, आपका टंग हैज टू इनवेरियबली टच द पैलेट, व्हिच इमीडिएटली कनेक्ट्स यू टू द लंबिक, द सोल सीट एंड द हायर एनर्जी सेंटर्स। उससे क्या होता है, वो सटल एनर्जी फ्लो, यू कैन फील इट एक्चुअली। आप सिर्फ अड़ा 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 बोलते रहिएगा, यू विल फाइंड दैट वाइब्रेशंस हैपनिंग एक्चुअली। राइट। एंड ये हीलिंग के लिए काफी काम आता है डॉक्टर साहब एक्चुअली। जी। अगर हम सिर्फ इसको, किसी को बोलेंगे सिर्फ इसको चांट करो, जिसका भी ब्लड प्रेशर वशर है, वो सडनली इट कैन कम टू नॉर्मल एक्चुअली। उसको अब बोले मैंने सिर्फ। मैंने क्या करा है सर इसमें, मैंने पहले आइडेंटिफाई करे, ये तो मेरे सेमी वॉवल्स थे। मैंने सारे 25 के 25 कॉन्सोनेंट लिख लिए, क्योंकि उसमें त और म पहले से इंक्लूड कर लिया गया था। तो इनको छोड़ के बाकी सारे यहाँ पर वो वॉवल्स लिखे। अब मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशंस आइडेंटिफाई करने शुरू करे, कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। जैसे चंड मुंड का नाम आया तो मैंने अंड कॉम्बिनेशन ले लिया एक, और यहां से अंड को हटा दिया, अंड हट गया। उसके बाद मैंने दूसरा कॉम्बिनेशन लिया रिद्धि सिद्धि के हिसाब से दध, तो दध भी माइनस कर लिया। फिर जब मैं तप लेकर चल रहा था तो प और त, इन दोनों को एक कर लिया, तो इसमें से जो है प और त माइनस हो गया। फिर उसके बाद मेरे बने कौन कौन से, क ख ग, ग को मैंने ग और या के तौर पे ज्ञ कर लिया। तो ये ग और या जो है ये माइनस हो गया। फिर अंग, गंगा से अंग उठाया, तो अंग उठाने पर जो है मेरा आ और ग दोनों ये आ गए। फिर कंचन, स्वर्ण को जो यूज करते हैं, उससे आ और च उठाया, तो च और या कवर हो गया। फिर अंचंड दध्य ज्ञ क्षक श्री और घ और ना, घनघोर और ये वाली जो घन सा वो बजाया, तो उससे ये कवर हो गया। फिर अंज, टर्मली, ये चला गया। टठ, ट के नीचे ठा जो आता है, ये चला गया। ब, व, भ और म, और सो लाइकवाइज मैंने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 3 और होंगे, तो मेरे पास जो टोटल 25 जो थे, वो 25 जो हैं मेरे 12 कॉम्बिनेशंस पे बेस हो गए, अदर देन दी सेमी वॉवल कॉम्बिनेशंस आई यूज। जब मैंने ये प्रोसेस करा, तो उसके बाद मैंने जो है फिर बीज मंत्र बनाने शुरू करे। और अब की बार जब वो बीज मंत्र बनाए, तो मैंने
ये बीज मंत्र बनाए उसके बाद। अब यहां पर जब मैं ये बीज मंत्र, ये ऊपर कहाँ से जाएगा? ये जो बीज मंत्र मैंने बनाए, ये सारे के सारे बीज मंत्र इस आधार पे बनाए। तो अब ये जो लक्षिलरी बीज मैंने चूज करा था, ये लक्षिलरी मैंने तो महा य लक्षिलरी पत्व महा य लक्षिलरी दद पत्व महा य लक्षिलरी अंड दद पत्व महा य लक्षिलरी अंचज अंड दद पत्व महा य लक्षिलरी अंचज अंड दद पत्व महा य घन लक्षिलरी अंचज अंड दद पत्व महज्ञ घन लशक शिलरी अंचज अंड दद पत्व महा अंग्य घन लशक शिलरी अंचज टठ अंड दद पत्व महा अंग्य घन लशक शिलरी अंचज छ ठठ अंड दद पत्व महा अंग्यन घन लक्षलरी अंचज छ ठठ खंड दद पत्व महा अंग्य घन लशक शिलरी अंचज छ टट छ थ टट ख अंड दद पत थ फ व म ब मह अंग्य घन लशक शिलरी अंचज छ थ टट खंड दद पत थफ बव मह अंग्य घन लशक शिलरी अंचज द अंचज छ थ टट खंड ड बद पत अंग्य बव भ म हंग अंग्य घन लशक शिलरी अंचज छ थ टट खंड ड बद पतंग फ बव भम हंग्य घन लशक शिलरी एंड फाइनली अंचज क छ थ टठ खंड बद पत थ फब व भम अंग अंक्य घन लक्षक शिलरी। ये 16 बीज मंत्र बनाए। इन हम्म 16 बीज मंत्रों में मैंने इसी प्रोसेस को यूज करते हुए ये सारी के सारे बीज मंत्र लक्षक शिलरी से कनेक्ट कर दिए, विच इज द सोल सीट। आप ये हम्म 16 को जब स्कैन करेंगे तो आप देखेंगे जैसे रथ की फॉर्मेशन होती है ना, एक रथ हम्म पे बैठा हुआ जो सोल सीट है उसको रथ के जैसा मानिए। तो ये हम्म शक्तियां आपकी सोल सीट पे गवर्न हो गई। हम्म किसी व्यक्ति की कोई सी भी इंटेलिजेंस अगर डिस्टॉर्ट हो रही है, इन 16 बीज मंत्रों से वो सारी चीजें बिल्कुल रथ के जैसे कंट्रोल में आ जाती हैं। स्कैन करके देखिए। उसकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब, ये हाथ हाथ मैंने इज बिकमिंग टू टू हेवी एक्चुअली। इस प्रोसेस से आप अपनी सोल सीट से कॉन्टिन्यूस टच में रहते हैं कि हाँ करेक्ट। अंदर तक कुछ भी ट्रांसफॉर्म करना हो, आप सिर्फ इन बीज मंत्रों को, मतलब ये मेरा पिछले 13 साल का प्रसाद है जो मुझे मिला है। मैं बीज हम्म मंत्र 13 सालों से लिख रहा हूँ और दुर्गा सप्तशती और ये तमाम चीजों पे काम कर रहा हूँ। ये एक प्रकार से मेरा 13 वर्षों का प्रसाद है। मैं मेरे काम करने का तरीका ही बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मेरा राइट हैंड नहीं उठ रहा तो मैं राइट हैंड उठाने के लिए अपनी सोल सीट को रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो राइट हैंड में अब मेरा कायदेसर इस बात के ऊपर ही मेरा बीज मंत्र कैसे बनता कि मेरे सोल सीट पे तो मैंने लशक शिलरी कर लिया, तो मेरे राइट हैंड में क ख ग घ ऐसे करके आ गया।
तो मैंने क ख ग घ लशक शिलरी में जोड़ दिया आधा आधा करके। अब ये जो बीज मंत्र बना, इस बीज मंत्र से मैंने रिक्वेस्ट करी मेरे राइट हैंड में कोई दोष हो तो उसे ठीक कर दो। उसने दोष ठीक कर दिया। क्योंकि एंड ऑफ द डे मेरी पूरी प्रक्रिया इसी बात पे बेस्ड है कि मेरी सोल सीट जो है वो नियंत्रण ले रही है। अब क्योंकि मैं खुद ही देवी के अंदर चला गया, तो वो चीजों की वर्षा होनी शुरू हो गई, प्रक्रियाएं निकलने लगी। अब मैं इसका रीजन समझाता हूँ क्या हुआ। जब मैं ये प्रक्रिया पढ़ रहा था तो प्रक्रिया पढ़ते पढ़ते मेरे सामने जो मेन चीज आई, वो कैसी आई, मैंने सबसे पहले देखा दुर्गा सप्तशती का पहला चैप्टर। उसमें रेतस टर्म थी। दूसरे में बुद्धि टर्म थी। तीसरे चैप्टर में रक्त टर्म थी। चौथे में क्षुधा। हम्म। एंड लाइकवाइज ये 13 चैप्टर दे रखे थे। तो मुझे समझ में आया कि इस एक चैप्टर के अंदर जो भी बीज मंत्र बन रहे हैं, वो इस एक चैप्टर से रिलेटेड प्रक्रिया को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो हम तो ये पढ़ते रहे और ये ढूंढते रहे कि दुर्गा सप्तशती में किसने कौन से बीज मंत्र लिखे। बीज मंत्र कैसे बन रहा है, वो प्रक्रिया पे तो हमारा ध्यान गया ही नहीं था। भाई किसी ने भी मान लीजिए ऐम ह्रीम श्रीम लिखा, तो अगर उसने ऐम ह्रीम श्रीम लिखा तो उसका आधार क्या था? कोई ना कोई तो आधार होगा। हम्म। तो वो आधार को आइडेंटिफाई करते ही कि इसने एम ही क्यों लिखा, आपके पूरा पजल रिजॉल्व हो जाता है। और उसने हम्म। सही लिखा नहीं लिखा, केवल उस प्रोसेस में एक चीज पे कनेक्ट होती है, आपकी प्रक्रिया ट्रांसफॉर्म होती है। इस कारण से मैंने श्रीम जो है वो ऐसे लिखा। तो मुझे समझ में आया कि ये पूरी प्रक्रिया जो है जिस प्रकार से है, हम उस प्रक्रिया को देख नहीं रहे थे। तो जब मेरे मेरे सामने एक बीज मंत्र आ रहा था, लली, हम्म। ये तंत्र, ये बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती या शिव योग जो दुर्गा सप्तशती कराता है, उसमें ये वाला बीज बहुत बार आया है। हम्म। तो मैंने कहा लली का तो कोई रेफरेंस ही नहीं बैठ रहा। जब बीज मंत्र में एक अल्फाबेट एक ही बार लिया जाता है तो ये दो बार क्यों ले रहा है? हम्म। तब मेरे को एकदम से आया, मैंने कहा अच्छा ये जो है ये बेसिकली ये बीज मंत्र है। हम्म। ये जो है ये बेसिकली ये बीज मंत्र है। हम्म। एंड दस इट आंसर्ड ऑल माय बेसिस कि ये तो मेरी सोल सीट थी। ये तो जैसे ही मैं उसको तालू को एड्रेस करता था तो तुरंत मैं मेरी सोल सीट से कनेक्ट होता था, क्योंकि सोल सीट है ये। अठावले अठावले वाला ला। हाँ। अब फिर से मेरी तो वो कॉन्स्पिरेसी बॉडी चलती है ना। मराठी भाषा में उसने अठावले वाला ला लिख दिया, हमारी हिंदी में नहीं लिखा, हमारी हिंदी में ला ही रखा, ये नहीं लिखा। मैंने कहा ऐसी कौन सी आफत आ गई कि हमारे यहाँ नहीं है? तो मेरे को सडनली याद आया कि भाई यहाँ तो मराठा बैठे हुए थे, और मराठाओं के पास सारे संस्कृत के विद्वान थे। तो राजसी कंट्रोल जो था वो मराठाओं के हाथ में था। तो मराठाओं का सारा कंट्रोल जो है जब था, तो किसी ने उनसे अड़ने की कोई कोशिश ही नहीं करी, और अठावले वाला ला वहां पर लिख दिया। हमारे यहाँ जो है कोई राजा, मतलब उस समय तो मुसलमान ही राजा थे, बोले यहाँ तो कुछ भी कर लो, यहाँ तो कौन सा फर्क पड़ रहा है। पूरा संस्कृत और हिंदी का सिस्टम, मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है कि हिंदी संस्कृत से बनी है, हम्म। पर जितनी विकृति हिंदी के अंदर है उतनी किसी भाषा में नहीं है। संस्कृत की पूरी ग्रामर का बिल्कुल सत्यानाश अगर देखना हो आपको, तो आप हिंदी भाषा उठा लीजिए, देख लीजिए। मराठी हाँ। भाषा उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है। बिकॉज हम लोग बिकॉज हिंदी में क्या है कि संस्कृत में जैसे हम लोग पढ़ते हैं पुस्तक, इधर में तो क को बोलते हैं नहीं, पुस्तक। उसको तो वैसे भी काट देते हैं, इक कर देते हैं एक्चुअली। पुस्तक। तो क्योंकि हम लोग। कल्चरल इन्वेजन का बेस जो है वो उत्तर प्रदेश था, हम्म। इसलिए डिस्टॉर्शन भी सबसे ज्यादा यहीं पर हुआ। हम्म। तो जब मैंने लक्ष्मी जी का चिंतन करना शुरू करा,
तो पता चला कि सबसे ज्यादा बलिदान तो इसी भूमि के तौर पर हुए। हम्म। मध्य में चाणक्य काल से जब से वो सिकंदर और उसकी प्रक्रिया थी, वो पूरा सेंटर यहाँ पर ही इसी बेल्ट में, गंगा के किनारे वाली जितनी बेल्ट थी केवल उतनी बेल्ट तक इन्वेजन जो है वो इनवेरिएबली हाई थे। हम्म। तो जब अच्छा, वो उधर पहुंचने के लिए, साउथ में पहुंचने के लिए वाया समुद्र जाना पड़ता था। अब कोई आदमी कितनी नाव लेकर जाएगा, समुद्र कभी बढ़िया उठा हुआ हुआ है, नीचे हुआ। तो उस चक्कर में वो जो इन्वेजन्स थे वो बहुत बड़े नहीं हो पाए कंपेयर टू, यहाँ तो पूरी पूरी आर्मी ही मूव कर रही थी, यहीं के लोगों को आर्मी में कन्वर्ट करके उनको यूज करा गया। जैसे जलियांवाला बाग था, उसमें कोई भी ब्रिटिश जो था वो इन्वॉल्व ही नहीं था। एक ब्रिटिशर ने बोला फायर, और सारे हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानियों पे गोली मारने लग गए। हम्म। तो हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट था, वो जिस जगह जितना डिस्टॉर्टेड था उससे ज्यादा डिस्टॉर्शन उसे इन्वेजन इन्वेडर की सपोर्ट से मिल गया। तो ये तो मेरा देश है, मेरी भाषा है, मेरी प्रक्रिया है, तो जिंदा कौन करेगा, मैं ही करूंगा ना, टाइम किसको लगाना पड़ेगा। तो मेरे गुरुजी कहते थे, बोले बेटा कभी किसी देश को दूसरे देश वालों ने आजादी नहीं दी, आजादी लेनी है तो खुद ही मरना पड़ेगा। तो जो प्रक्रियाएं हैं उसमें मैं वही सोच रहा था, कल मैं बैठा बैठा एकदम से मेरा ध्यान गया कि मैंने कहा यार मैं 13 साल से बीज मंत्र लिख रहा हूं, मेरा इस अठावले वाले ला पे ध्यान क्यों नहीं गया। हम्म। जैसे ही मैंने ये 64 बीज मंत्र लिखे, फट से अठावले वाला बीज मंत्र बाहर आ गया कि, और ऐसे भी नहीं आया कि मतलब ये आ गया, वो इस प्रकार से आया जैसे सोल सीट जो है वो अगर जीवित है। मतलब जैसे ही आप ये अठावले वाला ला इन पूरे जो 64 बीज मंत्र लिखे हैं, तो एक लक्षिलरी बीज मंत्र आप इन सब में जोड़ दीजिए, और आप देखेंगे कि ये सारे बीज मंत्र जैसे जिंदा होने शुरू हो गए। हम्म। सारे बीज मंत्र, ये 64 जिसको आप महालक्ष्मी, मतलब जितने भी वेरिएशन बीज मंत्रों के तौर पे देखते हैं, वो सारी जागृत होनी शुरू हो गई, जीवित होनी शुरू हो गई। अब हम लक्ष्मी भी जब लिखेंगे तो 58 जल से लिख सकते हैं ना? तो लिख सकते हैं, मतलब अगर मुझे लक्ष्मी लिखना होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। रक्ष मुरली। ओके। मतलब अगर मुझे जैसे नॉर्मली मैं लक्ष्मी लिखता हूँ तो मैं इस तरह से लिखता हूँ। हम्म। अब मुझे अगर जो है मूलाधार चक्र पे, अब ये वाली वाइब्रेशन तो सहस्त्रार चक्र बंद पर है, बट अगर मुझे मूलाधार चक्र पे जाना है तो मैं इसी चीज को लिखूंगा, ऐसे मशक शिली करे करे लिखूंगा। हम्म। तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने के हिसाब से वो पार्ट समझ में आ जाएगा कि मूलाधार चक्र के तौर पर है। हम्म। और दूसरी तरह से लिखूंगा तो मैं इसको जो है, तो मुझे जैसे ही मैं अठावले वाला ल लगाकर लक्ष्मी लिखता हूं, ये पूरी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। अब देखिए इसकी वाइब्रेशन को, ये क्या है? ल। आधा ल, हाँ। आधा अठावले वाला ल, और लक्ष्मी वाला बाधा बैलेंस।
हाँ। शक्ष्मी जैसे मैं लिखता हूँ उस तरह से। जी सर। जी सर। मैं देख रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। तो इसकी काफी वाइब्रेशंस हैं। ये मूलाधार चक्र के अंदर काफी हलचल मचाती है। तो अगर मैं वैसे सर देखूँ तो ना, सर मूलाधार चक्र है। मुझे तो सर ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आप एक उसमें बता रहे थे ना कि मैं से ये जुड़ता है फिर ये जुड़ता है फिर ये जुड़ता है ये, तो ऐसे हम्म। सोल सीड से सारे चक्र इस तरीके से जुड़ रहे हैं और एकदम से हैवी एनर्जी है और एक बहुत वाइट जैसा वो लगता है, ब्राइट एंड वो लगता है ऐसे 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 करके जुड़ता है यहाँ से सारे चक्र ऐसे कनेक्शन ऐसा लगता मतलब ये सीधा खड़े होने के लिए, एक तो ये है कि ये जब मैं लचक चिल्लनी करके जो बीज मंत्र कर रहा था, मेरा ये हाँ। ओटो का हिस्सा जो है ना, मेरे इस है। पूरे स्ट्रक्चर में ही वाइब्रेशन जागृत हो गया। हम्म। मतलब इससे पहले इस तरह की कोई चीज बाकी किसी बीज मंत्र के साथ में नहीं बैठी। तो मतलब कहने का एस्पेक्ट ये है कि एक एक नया आयाम पता चलना। तो अब ये है कि अब जो अगले नवरात्र आएंगे तब तक मेरे पास एक काम हो गया। और ऐसा हम्म। पिछले 4-5 साल से चल रहा है, हर नवरात्र में गुप्त हो प्रकट हो कोई सा भी नवरात्र हो, वो उतने दिन कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रांग बीज मंत्र, तो मतलब ये जो बीज मंत्र हैं, इनको एनर्जी अपने भीतर डालें और ये बोलें कि भाई मैं देवी आपके स्वरूप को और बेहतर तरह से जानना चाहता हूँ, मैं आपके बीज मंत्र के विज्ञान को जानना चाहता हूँ। तो हम पिछले 10-12 दिन से यही मैनिफेस्ट कर रहे थे और नई प्रक्रिया हमारे सामने आ गई। एक्चुअली ये जब हम बीज मंत्र को हर चक्र में डाल के करते हैं, हर चक्र अपने आप से वाइब्रेट होती है अपने हिसाब से। राइट। एक्चुअली ये नहीं है कि इट इज ओनली अफेक्टिंग द हायर चक्रस। मैं अभी स्वादिष्ठान में ऐसे ही पूछ रहा था कि अगर मैं आपका स्वरूप स्वादिष्ठान में देखना चाहता हूँ, तो उसमें भी मेरे को वो दिखाई दे रही है। ये स्वादिष्ठान ही है सर। स्वादिष्ठान। 18वां जो है इज पार्ट ऑफ वाटर बॉडी, वाटर एलिमेंट, स्वादिष्ठान चक्र का ही पार्ट है ये। हम्म। मैं वैसे ही मैं ऐसे ही बोला कि
चलो आप तो इधर में बोल रहे हैं, चलो मैं स्वादिष्टान में डाल के देखता हूँ। पता नहीं, जब मैं ऐसे पूछ रहा था तो बोला स्वादिष्टान। तो when I just put the vibrations, I could feel much better actually. ललिता देवी की मंत्र है एक्चुअली। ललिता देवी भी सर ऐसी लिखी जाएंगी? ललिता देवी की मंत्र है। ललिता देवी ऐसे लिखी जाएंगी? ये वाटर एलिमेंट है, स्वादिष्ट। हम्म because goddess is saying that I am sitting in the midst of the Sudha Sagar Madhye. I am sitting in the middle of the Sudha Sagar in the Chintamani. So तुम क्यों उधर जा रहे हो, यहाँ मेडिटेट करो। तो जब मैं स्वरूप देखता हूँ तो बिकॉज 9 चक्र है, मैं तो कहीं भी पूछ सकता था, मेरे को पता नहीं क्यों बोला कि स्वादिष्ठान। तो जब आपने भी जब कंफर्म किया तो दैट्स व्हाई आई सेड इट इज मोर स्वादिष्टान। तो जब ये एक्चुअली कल शाम को मैं जब आपने ये बोला था ना कि इसको एक दफा दोबारा बनाइए, हाँ, ये ये हुआ तब था। वो कभी कभी ना वो कभी कभी वो जब हम करते हैं ना डॉक्टर साहब, कभी कभी लगता है कि इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आप बोलते हैं ना कि कुछ कुछ तो गड़बड़ है। छेड़छाड़ की है। वो क्या गड़बड़ी है वो चलिए समझ मुझे भी नहीं। भेज दीजिएगा। हाँ, मैं भेज देता हूँ एक्चुअली। मैंने क्या किया डॉक्टर साहब, रुद्र त्रिशती वो शिवयोग का मेरे पास वो किताब है, वो मैं हाँ, स्कैन करके भेज देता हूँ पूरा। कौन सी वाली किताब? रुद्र त्रिशती इन लोगों ने एक नया किताब रिलीज किया, मेरे को किसी ने, मेरे एक दोस्त ने इंग्लैंड से दिया था मुझे। तो मैंने ऐसे ही देख रहा था तो मेरे को लगा कि इन लोग कहीं से छेपा किया है इसको। क्या किया है वो नहीं मालूम है। ओके, एक तो पता है ये कि ललिता ललिता, ललिता देवी के 300 नाम वाला है, वो ही है क्या ये? ये ललिता देवी के 300 नाम में ललिता देवी का 300 नाम है, बट रुद्र जो जो रुद्रम रुद्रम का भी 300 नाम है, रुद्र त्रिशती। तो उसकी पीडीएफ बना के मुझे शेयर कर दीजिए हाँ, मैं। आज मैं करता हूँ, ऑफिस जाके उसका पीडीएफ बनाता हूँ एंड आई विल शेयर इट एक्चुअली। मैं आपको अब आपको भी जैसे भेज। मूलाधार चक्र जो है ये लम है, तो ये साकिनी नहीं होगा, ये लाकिनी होगा। लाख ही नहीं होगा वो पूरा। हम अपने प्रक्रिया से इसको अगर हम बनाएंगे तो ये और ज्यादा पावरफुल होगा। हम्म। ये ओम एम ह्रीम श्रीम तो हम आइडेंटिफाई कर तो ही चुके, तो ये जो है यहाँ पर साम की बजाय जो है लाम आ जाएगा। लाम लीम, अठवले वाला लीम कर देंगे ना यहाँ पर। नहीं, अठावले वाला इसमें नहीं आएगा, स्वादिष्ठान में आएगा। लमा 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 ला वरयूम हो जाएगा ना। ये समल, ये समल जो है ये चार पेटल है ना। हाँ, ये चार पेटल जो हैं मूलाधार चक्र के, ये चार पेटल के चार अल्फाबेट हैं, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम अपना अल्फाबेट डालना अब पड़ेगा हम सर। यहाँ पर अपने जो है वो 11 अल्फाबेट डालेंगे। हाँ, लाकिन्य नमः। लाकिनी नमः, करेक्ट। तो ये ऐसे करके बन जाएगा। मैं कल हम्म इसको देख रहा था, कल मैं देखने के वक्त फिर मेरा ध्यान चला गया अठावले वाले ला पर, और फिर तो मैं एक्चुअली मैं जब एक दो लंदन में घंटे बैठा निकल था, गए। मैं इसको ऐसे ही बैठ के पढ़ रहा था तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट, समवेयर समथिंग इज मिसिंग। बिकॉज हम करने के बाद अभी जब हम प्रक्रिया को एनर्जी के हिसाब से नापते हैं, मेरे को लगा नहीं यार, एनर्जी नहीं जा रहा है, कुछ तो कहीं प्रॉब्लम। इसलिए मैंने आपको इमीडिएटली भेजा था आपको कि मेरे को लगा कि दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। आई एम नॉट फीलिंग दैट वाइब्रेशंस इन दैट बॉडी। बिकॉज आपको एक कनेक्शन आना चाहिए ना ये जब भी देखो आप। ना, यहाँ तो पहले ही असत्य आत्मा ने नमा लिखा हुआ है। मैं बोला लो। मतलब इससे बड़ा क्या वो होगा ब्लंडर की आप जो है असत्य को नमा कर रहे हो। मैं बोला मैं उस देवी का स्वरूप को तो मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ अपने अंदर। तो मैंने उसको बोला कि मैं चले। मैंने एक्चुअली आपका बीज मंत्र डाल के ट्राई किया था,
आई फेल्ट मच बेटर देन दिस, इसीलिए मैंने बोला कि मैं भेज देता हूँ आपको, मैं पूरा रुद्र ये तो मैं त्रिशती का। पूरा ही बना सकता हूँ सर। हाँ, मैं मैं जो टेक प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रहा हूँ ना, वो यही करेक्शंस के लिए है। जितना कुछ भी ये पूरे लोगों ने पिछले 1000-2 साल में परिवर्तन छेड़छाड़ हमारे धर्म ग्रंथों में करा होगा ना, मैं वो हम्म। सारे करेक्ट कर दूंगा यूजिंग अ सिंपल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। और इसके लिए इन लोग हजार हजार डॉलर फीस चार्ज कर रहे हैं रुद्र त्रिशती क्लास के लिए। वो तो एक पार्ट हो गया, वो पैसा तो खैर अलग चीज है। पैसा जिस है दिन आता है पैसे, तो बट लक्ष्मी जी आप, अपने आप ही कृपा कर देंगी। इट इज नॉट अबाउट चार्जिंग मनी, इट इज अबाउट गिविंग द राइट एजुकेशन, राइट काइंड ऑफ मंत्रस, बिकॉज कोई बट भी। दिस पार्ट इज एप्लीकेबल ऑन एवरीवन। जिस व्यक्ति ने रिसर्च करी सब्जेक्ट में और जो हम्म। व्यक्ति उसको प्रोपोगेट कर रहा है, दे आर टू डिफरेंट पीपल। मेरा हम्म। बड़ा आसान है, आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को देखिए जो स्पिरिचुअल डोमेन में काम कर रहा है, उसके मूलाधार चक्र को स्कैन कर लीजिए। हम्म। अगर उसका मूलाधार चक्र जो है बड़ा है और सहस्त्रार चक्र जो है छोटा है, इसका मतलब वो बेकार आदमी है। हम्म। ऐसा पास में होने से उसके भीतर मार्केटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, लेकिन नॉलेज नहीं होगी। अगर हम किसी भी प्रक्रिया को देख रहे हैं, उसमें कोई व्यक्ति सब्जेक्ट रिलेटेड रिसर्च में बात कर रहा है, उसका मूलाधार चक्र उसकी लर्निंग एबिलिटी बताता है। उसका सहस्त्रार चक्र जो है उस लर्निंग को कितनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर लिया वो बताता है। अगर ये हम्म। दोनों का बैलेंस नहीं है, तो वो नॉलेज जो है वो कभी भी काम की नहीं होगी। हम्म। मैं तो मतलब बाय डिफॉल्ट पूरी हीलिंग फ्रेटर्निटी के लिए ये एक अंडरलाइंड मैसेज है कि किसी भी इंटरेक्शन में जाओ, मूलाधार चक्र और ये सहस्त्रार चक्र जो है उसको स्कैन करो। स्कैन करके आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला जो है वो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है या एक्चुअली उसको कोई नॉलेज भी है। हम्म। और हम ये एक्चुअली, और ये मुझे पता भी कैसे चला, चाणक्य ने एक जगह लिखा कि हम्म। राजा को अपने मंत्रियों से हमेशा अलग अलग पहले सलाह लेनी चाहिए और फिर एक बोर्ड मीटिंग करनी चाहिए। तो मैंने कहा ये तो विद्वान व्यक्ति है, इसको ये अलग अलग बात करने की क्या जरूरत थी। फिर मुझे पता चला बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलने में वाक्पटु होते हैं, उनसे आप डिबेट्स में नहीं जीत सकते, लेकिन वो बहुत ज्यादा बुद्धिशाली नहीं होते। वहीं हम्म। बहुत सारे बुद्धिशाली लोग ऐसे हैं जो बहुत वाक्पटु नहीं होते। बुद्धिमान ज्यादातर व्यक्ति जो है वो बोलने में बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होगा। हम्म। जो लोग दोनों का अभ्यास करेंगे, दोनों प्रक्रियाओं पे बात करेंगे, वैसे बड़े रेयर लोग होंगे। आप किसी भी टॉप लीडरशिप पोजीशन में देखिए, उनकी स्क्रिप्ट जो है वो कोई दूसरा बनाकर उनको देता है और वो सिर्फ उसको डिलीवर करते हैं। तो वो जो डिलीवरी है वो फिनोमिनल होने की वजह से जनता खुश हो जाती है। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम बन गया इस तरीके के प्रोसेस का। बट मंत्री जो है उसकी सलाह के बिना राजा राज्य नहीं कर सकता। मंत्री से पहले अलग से सलाह करी, उससे उसके पॉइंट लिए, सारे मंत्रियों से अलग अलग सलाह करी, सबके पॉइंट लिए, अब क्या करना है उस पे काम करते हैं। हम्म। ये हमारा प्रोसेस है। तो हम्म। हमारे को जो पार्ट समझना है वो इस आधार पे इस तरीके से समझना है। और जब एक चीज समझ में आ जाती है तो ऑब्वियसली वो फिर पकड़ में रहती ही रहती है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हम्म। तो ये तो मैं आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लॉजिकल स्ट्रक्चर इन प्लेस होगा तो ये अब सारी चीजें। पहला जो पॉइंट है ना, अपनी सोल सीट को ऋषि की सोल सीट से कनेक्ट कर लीजिए और उस ऋषि से प्रार्थना करिए कि भाई आप मुझे बताइए। तो ललिता देवी के जो मतलब अगर आपको कनेक्ट करना है तो अगस्त ऋषि, लोपा मुद्रा, इनसे कनेक्ट करिए और उनसे मैंने प्रार्थना करिए कि मैं, मेरे को आप ये पूरा बताइए। वो मैं, एकदम से सोल सीट कनेक्ट हो जाएगी। जैसे आपने 58 लाभ बोले बोला, तो मैंने बोला ये तो सीधा सोल सीट से कनेक्ट करता है इसको तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मजा आया था। मेरे लिप्स में वाइब्रेशन आ गया, मतलब स्वादिष्ठान चक्र है ना उसमें इन्वॉल्व, तो लिप्स से वहां पर कनेक्ट हुआ। मैंने कहा अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है, एकदम वाइब्रेशन हो रही है। बिकॉज कि क्या है, हम लोग तमिल में है, अड़ा अड़ा करके बोलते हैं एक्चुअली।
जब हम ल बोलते हैं, एक्चुअली बहुत जन बोलते नहीं है, जैसे वो सब उसको तमिल तमिल ल कर देते हैं एक्चुअली। तो एक्चुअली तमिल, वो एक्चुअली तो वह क्या है कि वो मुकाबले वाला टंग, ला है वहां पर। हाँ, वो टंग को रिवर्स करके यू हैव टू टच द पैलेट, सो द मोमेंट इट स्टार्ट्स डूइंग इट, you will start to feel the vibrations actually. हाँ, तो मतलब मुझे अगर इसी को लिखना होगा तो मैं इंस्टेड ऑफ हम तमिल लोग लिख, हम और लोग इसको बच्चों जो को है ऐसे सिखाते हैं, तमिल। वारी परम, ऐसे ऐसे बोलते ना, ऐसे हम बोलते हैं, वारी परम। तो वैसे तो बोलते थे, तो वो तो टंग ऊपर जाता है, तो बच्चों लोगों को, बिकॉज ब्राह्मण कम्युनिटी में क्या है, वी टीच द चिल्ड्रन हाउ टू डू दैट। वो हम्म। प्रॉब्लली हमें साइंटिफिक में भी समझाया क्यों नहीं गया है कि क्यों ये ऐसे बोलते हैं, वड़ा वड़ा तराइले कुरु कुरु कुड़ंदे वड़ी की विड़ंदे, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो यू आर इनवेरिबली कीप टचिंग योर टंग टू द पैलेट, बिकॉज राइट। इट्स अ काइंड ऑफ अ योगा विच इज बीइंग डन, बट हमको बताया नहीं कि क्यों उसको करने से क्या होता है। बट व्हेन आई डू इट नाउ, आई रियलाइज दैट इनवेरिबली हमारे जो पूर्वज थे वो काफी ज्ञानी थे। वो इस ये नहीं बताया कि क्या होगा, बट इससे सोल सीड से कनेक्टेड रहने के लिए ये करते रहो बोलते थे। हाँ, तो ये मैं आज आज इसको कंप्लीट करके मैं इसी, और कल मैं वो मतलब क्योंकि मेरा वो दोबारा वो शुरू हो गया ना तंत्र राज तंत्र पढ़ना, हम्म। तो मैंने उसको जब देखा तो मेरे को समझ में आया कि मैंने कहा अच्छा, मुझे यहाँ पर जो है कुछ चीजों को आइडेंटिफाई दोबारा करना पड़ेगा। मैं भेज देता हूँ, मैं रुद्र त्रिशती आज आपको भेज दूंगा, मैं ऑफिस जाके तुरंत आज स्कैन करके भेज दूंगा। हाँ, उसका पीडीएफ रहेगा तो एक काम करने में आसानी रहेगी। दूसरा पार्ट ये है, जब मैं तंत्राज तंत्र पढ़ रहा था तो हम्म। उसमें जो हमारी 16 नित्याएं जो हैं उनको हम्म। नाम दे रखा है। हम्म। तो उसमें प्रोसेस में क्या दे रखा है, जिसमें कल हम बात कर रहे थे ना कि पहला पटल ये वाला, दूसरा पटल, तो मैंने जब ये नाम लिखने शुरू करे तो उसमें हम्म। सबसे पहले नाम लिखा हुआ था कामेश्वरी, हम्म। फिर भगमालिनी, हम्म। नित्य क्लिन्ना बेरुंड। ऑर्डर में जाते हैं तो कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्य क्लिन्ना, नित्य क्लिन्ना के बाद में भेरुंडा, हम्म। भेरुंडा के बाद में वज्रेश्वरी, नहीं वह निवासिनी, रख निवासी। फिर उसके बाद वज्रेश्वरी, फिर उसके बाद शिवदूती, हम्म। त्वरिता। शिवदूती के बाद त्वरिता, त्वरिता के बाद कुल सुंदरी, फुल सुंदरी। उसके बाद नित्य। नित्या नित्या। हम्म। उसके बाद नील पताका। हाँ, बस ये यहाँ से जो है ये चीज में फर्क आ गया, ये नील पताका जो है इसको हम हम्म। नीचे लिख लेते हैं। आगे हम्म। बढ़ेंगे, नील पताका के बाद हम लिखेंगे विजया, विजय। सर्वमंगला। विजया के बाद लिखेंगे हम ज्वाला मालिनी। सर्वमंगला उसके बाद ज्वाला मालिनी आता है। हाँ, वो मैं वही थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। फिर यहाँ लिखेंगे हम सर्वमंगला, हम्म। और फिर उसके बाद लिखेंगे हम चित्रा, हम्म। चित्रा के बाद कुरुकुल्ला, कुरुकुल्ला के बाद वाराही। हम्म। ये 16 हो गई सर। हम्म। नील पताका हटाते ही 16 हो गई, वरना 17 थी। तो आप किसको हटाते? अब क्योंकि मुझे पता है कि नील पताका बुद्धिस्ट उसमें पढ़ाई जाती है, तो इसलिए मैंने
उसको आइडेंटिफाई कर ले। अगर जिसको पता ही नहीं है तो वो इन 16 में से किसको हटाएगा। हम्म दूसरा क्या है, ये जो ऑर्डर इसमें लिखा है वो भी एक डाउट है। हम्म मतलब अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो आ ई ई, ये मैंने 8 इसी तरीके से वैसे लिखे, उ उ रि रि लिरि लिरि, ए आई ओ आई औ ओ अंग, ये मैंने 16 इस आधार पे ऐसे दो दो के उसमें लिखे कि जब आप एक का स्वरूप देखेंगे तो दूसरा स्वरूप समझ में आ जाएगा। कामेश्वरी और भगमालिनी इसलिए एक साथ आ गए हम्म हम्म क्योंकि कामेश्वरी कामनाओं को उत्पन्न करने वाली और भग ये दोनों मात्र दिखने में दो हैं। हम्म तो अ और आ के आधार पे अ प्लस अ इज इक्वल टू अ, हम्म तो कामेश्वरी प्लस कामेश्वरी इक्वल टू भगमालिनी। हम्म तो ये मेरे को मंत्र में अंदर जाने के लिए अ आ ई का स्ट्रक्चर अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। करेक्ट। हम्म तो ऐसे करके मैं इसमें से जहां कहीं भी कोई एम्बिगिटी होगी मैं वो पकड़ सकता हूं। हम्म किसी ने छल करा, मतलब ये फिलोसफिकली ये तर्क शास्त्र का सब्जेक्ट है, ये पार्ट तर्क शास्त्र से आता है कि ये अ आ ई ई जो है इसका स्ट्रक्चरिंग भी कैसे हुआ। तो मैं ये वाली बात बोल सकता हूँ कि हाँ इसमें मतलब ये स्ट्रक्चर है बेटा, मुझे क्योंकि नील पताका का पता था तो मैंने अलग कर लिया, बाकी सारे के सारे लिख दिए। बट आप 17 हैं तो जस्टिफाई कैसे करेंगे 17 को, 16 तो जस्टिफाई कर सकते हैं। हम्म मैं मेरा पॉइंट समझा पाया। हम्म तो जब मैं एक एक बीज मंत्र को आइडेंटिफाई कर रहा हूं और उन 16 बीज मंत्रों को जब मैं षोडशी के तौर पे बोलता हूं तो ये दरअसल षोडशी से रिलेटेड स्ट्रक्चर है। या 16 नित्य, 16 16। 16 नित्याएं और षोडशी। तो षोडशी को यहां पर ललिता देवी हम कह रहे हैं। और पूरा टेक्स्ट भरा पड़ा है सर, बाल मतलब आप वो संस्कृत डॉक्यूमेंट्स की साइट खोलिए, बाला ललिता और त्रिपुरा, हाँ। त्रिपुर सुंदरी, इन तीन के ऊपर मैं देख रहा था 2,500 में से शायद 500 स्तोत्र और वो जो है वो इसी के हैं। हम्म और मैं अभी जो टेक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ उसमें मैं ये जितना भी संस्कृत डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट लिखा हुआ था उन सबसे मैंने टेक्स्ट उठाया, एक जगह पेस्ट करा और एक साथ एडिटिंग कर रहा हूं उसकी, सो दैट कि हम्म मैंने कहीं पे स को श करा, षटकोण का श में कन्वर्ट करा, तो वो एक साथ उन 2,000 डॉक्यूमेंट्स में चेंज हो जाए। हम्म हम्म अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली अब इतना टाइम कहाँ है कि एक ही सेट ऑफ चेंज जो है वो सब पर लगाता रहूं मैं, एक बार एक साथ जो है पूरी फाइल ही एडिट हो गई। हम्म तो ये छोटी छोटी एम्बिगिटी इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैंने एक भी गलती करी तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स में गलत हो जाएगा। तो मुझे अपने आप को 1,000 बार खुद ही चेक करना पड़ेगा। इसलिए मैं जब भी बीज मंत्र और उसकी प्रक्रिया लगता हूं एक भी एजम्पशन नहीं रखता, क्योंकि मेरी एक गलती मेरे सारे टेक्स्ट को खराब कर देगी। हम्म और ज्ञानी लोगों के साथ यही एक समस्या होती है, ज्ञानी एक्चुअली लोग अजम्पशन में पूरे टेक्स्ट का नाश कर देते हैं। एक्चुअली इन्होंने कुरुकुल्ला को तारा बना दिया था, बिकॉज कुरुकुल्ला वाज यूज्ड इन द श्री क्रम, बिकॉज दिस इज, जो आपने सही कहा, बिकॉज जो तारा नीला नीला पताका है, इट इज फ्रॉम द बुद्धिस्ट deity। सर हमारे यहाँ हिंदू धर्म के नाम पर हर कोई आके हमारे चेप के चला सारे गया। टेक्स्ट जैन, बौद्ध, इनके टेक्स्ट के साथ मिक्स कर दिए गए। अब क्या हुआ, कमेंट्री लिखने की बारी आई तो जैन ने बोला भाई ये जो इन्होंने लिखा है ये लक्ष्मी जो है इनकी, और जो हमारे यहाँ जो पद्मिनी दे रखी है हम्म
उसमें पद्मिनी में ज्यादा पावर है, लक्ष्मी में कम पावर है। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये खुद जैन बन गया था, हम्म और इसके बाद अशोक जो है वो बौद्ध बन गया था। तो पूरी प्रक्रिया में जब तक विक्रमादित्य के हाथ पकड़ा शंकराचार्य ने, हम्म और उसने पूरे टेक्स्ट को पलट दिया, मैंने हम्म कहा यार ये आदमी काम का, उसने टेक्स्ट नहीं पलटा सर, उसने पूरे देश के जितने भी मंदिर जैन और बौद्ध हो गए थे इंक्लूडिंग बद्रीनाथ, उन सबको वापस कन्वर्ट कर दिया। हम्म उसकी किताब है, उस किताब का नाम है शंकर विजय। हम्म शंकराचार्य ने विजय प्राप्त कैसे करी इस पूरे देश को आर्य बनाने की, इस पूरे देश को मतलब शैव और वैष्णव वाली डोमेन जो हमारी हिंदू धर्म की सनातन डोमेन है उसमें पलटने के लिए वापस कैसे बनाई। हम्म एक्चुअली कुरुकुल का इन्होंने इसको वज्र देवी कर दिया बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में। सर बहुत सारी चीजें निकलेंगी। सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है, मेरी जिसके प्रति आस्था होती है ना, जब मेरी हम्म आस्था किसी एक टेक्स्ट के चेंज से टूटती है, ओहो, वो पेन आप नहीं झेल सकते। हम्म मैं सारी जिंदगी जो है काली 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 करता रहा और पता चला वो काली नहीं है, सती है। और मैंने किसी व्यक्ति को बोला जो काली का घोर उपासक था, मतलब उसकी हम्म सांस में भी जो है काली बसी हुई थी, बस वो काली ही काली कर रहा था। और जैसे ही मैंने वो काली के बाद वहां सती करा, ओफो, जो बेचैनी बाहर आई तो मतलब फिनोमिनल थी। हम्म तो सब्जेक्ट छूने से डर भी लगता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई करेक्शन करना जो है वो उस इमोशनल लेयर को ब्रेक होने में, लोगों ने अपने जन्म दर जन्म एक एक डाइटी को दे दिया। आप कश्मीरी शैव और इनमें जाइए, वहां पर वो काली की उपासना करने वाले जो है वो इतने विलक्षण लोग हैं। मतलब वो जन्मों तक एक ही चीज की इच्छा करते हैं कि जन्म मिले तो कश्मीर में मिले, और कश्मीर में मिले तो काली का वो हो। हाँ, काली की हो। एक्चुअली क्या था सर, एक्चुअली जो काम बीज जो है, काम बीज वाज कनेक्टेड टू गुरुकुल, हम्म। एंड दे यूज्ड टू होल्ड इट इन द अनाहत चक्र। जो ईश पुत्र जो होते थे, जो शिव के जो ईश पुत्र जो बोलते थे उनको, दे हम्म होल्डिंग द काम बीज मंत्र ऑफ गॉडेस कुरुकुला इन द अनाहत चक्र। कल मैंने सर एक बड़ी अच्छी बात बोली थी दूसरी क्लास में। मैंने हम्म बोला काम है, हम्म क्रोध है, हम्म लोभ, हम्म काम क्रोध लोभ मात्सर्य, हम्म ऐसे करके मैंने बोला कि इसका जो बैलेंस है, हम्म संतुलन जो करता है वो देवी है, क्योंकि बिना कामना के संतान हम्म उत्पन्न नहीं हो सकती। तो काम हम्म तो चाहिए, बट अगर हर समय ही आदमी काम में रत रहा तो शरीर ही नष्ट हो जाएगा। तो असंतुलन जो है वो प्राण और असुर है, हम्म इम्बैलेंस। विच मीन्स कि जब भी मैं, अब प्राण रही से ये पूरा विष्णु का जो भी हम कुछ जानते देखते हैं वो विष्णु लक्ष्मी के स्वरूप के तौर पर ही आता है। हम्म तो मैं इसको असुर बोल रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं असुर, आसुरी तक शक्ति है उसके, देखने में संतुलन नहीं है। हम्म संतुलन कब आएगा, संतुलन कब आएगा, जब हम इसी पूरी प्रक्रिया को जागृत कर देते हैं तो देवी का स्वरूप आ जाता है। तो देवी के स्वरूप के लिए हमारे को शक्ति स्वरूपा, या फिर इसी प्रोसेस को मैं अगर लेकर चलूंगा तो मैं इसको शक्ति लिखने की बजाय इसको इस तरह से लिखूंगा, शक्ति। शांति लिखने की बजाय मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, शांति। ये जो है ये मेरे को संतुलित बनाती है। हम्म जो
तो अब मेरे इसको बोलना होगा तो कैसे बोलूंगा? या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम्म तो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जैसे ही आप थोड़ा सा भी अंदर जाते हैं, आपको प्रक्रियाएं मिलनी शुरू हो जाती है। सारी हम्म प्रक्रियाएं बिल्कुल क्लियरली आपके सामने आ जाती है। हम्म तो बैलेंस जो है वो कब आएगा? जब मैं हर चीज का कारण ढूंढूंगा। अगर मैं कारणभूत ज्ञान के ऊपर अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करूंगा, सिर्फ मैं इसको विष्णु लक्ष्मी मानकर प्राण रही स्वरूप में केवल एक ही एस्पेक्ट को देखूंगा, इस प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जब मैं उस उत्पत्ति परक प्रोसेस को देखना शुरू करूंगा तो मुझे कारण ढूंढने की आदत हो जाएगी। और जैसे ही मैं कारण ढूंढूंगा, मुझे अपने भीतर की शक्तियों का पता चलेगा। इसलिए हम बढ़ते बढ़ते महालक्ष्मी से शुरू करते करते जो है दक्ष बन गए। हम्म ये हमारा एक प्रकार से निचोड़ है। हम्म और ये मतलब हमने जब कंक्लूड करा था क्लास 13th डे पर, तो ये पता चल जाता, बट क्योंकि एक्लिप्स पड़ गया तो वो एक्लिप्स की वजह से जो है वो थोड़ा सा पार्ट जो है डेफर हो गया। हम्म तो कल जब वो एक्लिप्स का प्रोसेस शुरू होने लगा, और मैं तब उस टाइम पर मतलब जब कभी ग्रहण पड़ता है तो कुछ ना कुछ बीज मंत्र लिखना या मंत्र लिखना या मंत्र का ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है। तो मैंने वो हम्म राहु केतु के तौर पे जब उसको धारण करा तो मैंने यही बोला कि भाई, राहु अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको शाह क्ष कर देंगे ना। राहु करूंगा, श क्ष करके। केतु अगर लिखना है तो मैं उसको शेतु कर दूंगा। और इन दोनों को अगर मुझे एक करना है, तो मैं इस तरह से उसको बोलूंगा। श्राहव शेतव, ये मेरा हम्म श्राहु और केतु जो है उसका वो है। तो जैसे ही मैं राहु केतु को श्राहु केतु बोलता हूं, ये मेरे को अमृत चखे हुए दिखते हैं। अमृत इनके भीतर जागृत हो चुका। किसी ने इनके सर काटने के बाद इनके भीतर का अमृत हटा दिया, इसलिए ये राहु केतु बन गए। पर जिसने अमृत चख रखा है, जिसने विष्णु को भी छल रखा है, उसकी एबिलिटी कितनी जबरदस्त होगी। तो वो जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, वो मुझे राहु केतु प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए मैं उनको राहु केतु जब बोलूंगा तो मुझे वो इंटेलेक्चुअल पावर देंगे कि जो ईश्वर को भी छलने की क्षमता रखता हो। नहीं तो कैसे पॉसिबल है कि विष्णु जी किसी भी रूप में अमृत बांट रहे हैं, और वो अमृत जो है वो देवता पी नहीं पा रहे, और वो दैत्य पी नहीं पा रहे और देवता पिए जा रहे हैं। जब तक मैं अपने आप को देवता नहीं बना लूंगा तब तक ये हो नहीं सकता। तो वो राहु हम्म केतु ने अपने आप अपना देवत्व जागृत कर दिया उतनी देर में। हम्म तो जब वो देवत्व जागृत हो गया तो वो गलती से मिस्टेक हो गई और अमृत जो है उनके भीतर चला गया। मुझे तो वो अमृत ही चाहिए। और इसका साधारण सा मतलब है कि 100 देवताओं को पूजा करने के साथ साथ एक असुर को भी पूजा कर लो, संतुलन बना रहेगा। क्योंकि जब कभी एक ही डोमेन में रहोगे तो दूसरी डोमेन से पकड़ छूट जाएगी। तो हमारे यहाँ एक तरफ बलि था, एक तरफ इंद्र था। तो जब इंद्र गड़बड़ हुआ तो बलि को पकड़ लिया, जब बलि गड़बड़ हुआ तो इंद्र को पकड़ लिया। संतुलन बनाना था हमारा, मतलब संतुलन से था। संतुलन का मतलब ही दोनों एंड्स को टच करना है। हम्म
तो जितने भी लोग मैंने देखे जिनकी जन्म पत्री में बृहस्पति और शुक्र दोनों स्ट्रांग थे, बृहस्पति और ओ सॉरी बुध और मंगल दोनों स्ट्रांग थे, शनि और मंगल दोनों स्ट्रांग थे, मतलब जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, जो भी अगर ये दोनों स्ट्रांग है, ऐसे व्यक्ति का एनालिटिकल एबिलिटीज बहुत फाइन होती है। और मेरा तो क्या था, मेरे जन्म पत्री में बृहस्पति और राहु साथ साथ पड़ा हुआ है। तो मुझे जब भी कोई जिस ज्योतिषी पे जाता, अरे भाई साहब आपका तो सत्यानाश हो गया। मैं क्यों, क्या हो गया? बोले आपका तो बृहस्पति राहु साथ साथ पड़ गया, आपका तो ये गुरु चंडाल हो गए, राहु तो आपका बिल्कुल सब सत्यानाश हो गया आपका। अबे यार कुछ तो मेरे पास भी होगा ना, ना ना सब सत्यानाश। एक दिन मैंने कहा ये राहु कोई पकड़ा जाए, मैंने 2000 सर ये बादाम मिश्री और नारियल डालना शुरू करा। आज 2024 हो गया, राहु ही थकेगा, मैं नहीं थक सकता। पर जैसे ही राहु प्रसन्न हुआ, फट से मुझे उसने अपना ये स्वरूप बताया। तो इसलिए ये प्रक्रियाओं को टाइम बाउंड तो नहीं कह सकता, इमोशनली बाउंड कर सकता हूं कि हाँ कितनी बार वो नेगेटिव पार्ट जो है वो आएगा, पर ये नेगेटिव नहीं है। हम्म। जितने भी एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं कि शनि आ गया ये खराब हो गया, राहु आ गया खराब हो गया, ऑल आर इडियट्स, नॉट इवन वन टू एक्सक्लूड। ये तो फिनोमिनल नॉलेज देते हैं, ये तो फिनोमिनल वेल्थ देते हैं। जब आप नॉलेज को मैनेज करने लग जाते हैं तो वेल्थ मैनेजमेंट होता है, वेल्थ को मैनेज करने लग जाते हैं तो नॉलेज मैनेजमेंट होता है। जिस स्टेट में ईश्वर आपको नॉलेज और वेल्थ दोनों देता है, उस स्टेट को एक कंप्लीट स्टेट कही जाती है। ये हमारे स्पिरिचुअल जर्नी का अप्रोच होना चाहिए। जब हम अब ये वाला पार्ट तो क्लियर होगा ना कि 16 मात्रिकाएं और 17 मात्रिकाएं जो इसमें दे रखी हैं, तो 17 हो ही नहीं सकती ना, 16 ही होंगी ना। तो कोई ना कोई सोलह। एम्बिग्युइटी को जब नील हम, पताका, नील पताका को आपने उससे कुरुकुला से रिप्लेस कर दिया, वाराही को भी रिप्लेस कर दिया आपने। मैं तो सिर्फ टेक्स्ट को बात कर रहा हूँ, मेरा हाँ। ऑब्जेक्टिव इस पूरी प्रक्रिया में, एक हमने कल क्या करा था, वो नवनाथ को शेयर करा था, आई डोंट नो वो आप। हाँ, मैं वर्क कर रहा हूँ उसमें। कल थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए मैं नो प्रॉब्लम। नवनाथ। मैंने जो है उसमें नवनाथ वाला जो पार्ट था वो हाँ। शेयर करा था, ताकि जो हाँ। है कोई भी पार्ट हमारा जो है वो उसके तौर पे ना रह जाए। करेक्ट। तो मैंने तो इस कारण से जो है उसके एक एक पार्ट को इसमें शेयर कर दिया था, ताकि एक भी चीज हमारी जो है, एक हमें ये भी डिस्कस करना था, ये बीज मंत्रों का बेसिस ये कल करेंगे। हम्म। मैं कल उसमें भी थोड़ा बिजी था, वो मतलब वो जो हमारा, मैं कुछ टेक्स्ट पे काम कर रहा था, और दूसरा मेरा जो स्टार्टअप है जिसमें ये श्री एआई हीलर्स करके है, उससे रिलेटेड भी कुछ चीजों में मुझे आपसे सलाह करनी होगी, तो मैं कर लूंगा। नो प्रॉब्लम। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ, दिख हम्म। रहा है। तो इसमें मैंने ये नवनाथ जो लिखे थे, ये प्रकाश नेत्र, विमर्श ब्रह्मरंध्र, आनंद मुख, विज्ञान स्तन, सत्यश्री कान, संपूर्ण योनि, स्वभाव नाक, प्रतिभा गुदा और सुभग गर्भद्वार, ऐसे तो करके इनको डाला था। ज्ञान को विज्ञान कर दिया था, सत्य को सत्य श्री कर दिया था, पूर्ण को संपूर्ण कर दिया था, ताकि, हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ इसका जो प्रोसेस है वो कैसे है, प्रकाशानंद नाथ पादुकाम पूजयामि।
तो ये हर एक को ये 7 अक्षर का बनाते हैं, प्रकाशा न नंद दा थ। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये इनका अप्रोच मैकेनिज्म है। इसके बेसिस पे यंत्र बने हुए हैं उसमें। तो हम्म। मैंने वो, क्योंकि वो इसको चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर पे चेंज होगा, तो इसलिए इसको ज्ञान की बजाय विज्ञान कर दिया था, सत्य की बजाय हम्म। सत्य श्री कर दिया था, पूर्ण की बजाय संपूर्ण कर दिया था। तो जब आप हम्म। इसको स्कैन करके एक एक को देखेंगे तो वो अपने आप ही वैलिडेट हो जाएगा। तो जब आपको टाइम मिलेगा तो इसको देख लीजिएगा। मतलब मैंने ये वाला पार्ट कर दिया था। हम्म। और दूसरा पार्ट मैंने क्या करा था, मैंने ये ये श्री यंत्र के पीछे 2100 महालक्ष्मी नामावली कर दी थी। इसको भी हम्म। स्कैन करके देख लीजिएगा कि इसकी पावर कितनी एनहेंस हो गई। हम्म। तो ये कॉपर पे लेजर एनग्रेविंग हम कर रहे थे, तो सडनली मुझे ऐसा स्ट्राइक करा कि श्री यंत्र के पीछे ये 2100 नामावली लिख दो, क्योंकि एंड ऑफ द डे लक्ष्मी जी तो श्री यंत्र से ही बाहर आ रही हैं। तो इस आधार पे मैंने वो 2100 बीज मंत्र इस पे लिख दिए थे। तो आई वॉज जस्ट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अभी मेरे को ये सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, तो मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख रहा हूँ। तो आई रियलाइज कि मैं तकरीबन 100 यंत्र बना चुका कल तक। एक्चुअली डॉक्टर साहब और एक भी है, ये जो नवनाथ है, जो प्रकाश आनंद, विमर्श प्रकाश आनंद, जी। दे कैन ऑल्सो बी लिंक टू दी महाविद्यास। जैसे संपूर्ण भैरवी से हो गया आपको, जैसे आनंद ललिता महात्रिपुर सुंदरी से हो गया, प्रकाश बगलामुखी से हो गया, विमर्श धूमावती से हो गया। मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा था एक्चुअली, मैं ऐसे पूछ रहा था महाविद्यास और ये नवनाथ और ये इनसे क्या कनेक्शन है। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे पता चल रहा है कि ये सब इनसे भी कनेक्टेड है एक्चुअली। हाँ सर, पूरा कनेक्टेड है। उसके लिए मैंने ये एक वो बनाया था, 1 सेकंड। ये मैंने सर एक शीट बनाई थी, कल शेयर करी थी। हम्म। इसमें मैंने 9 देवियां और उनके 9 डिफरेंट स्वरूप हैं जो हर जगह लिखे हुए हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कात्यायनी, कूष्मांडा, ये एक 9 का सेट हो गया। उग्र चंडा कल्प जो है उसमें रुद्र चंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चंडरूपा दूसरा हो गया। दक्षिण भारत में इसी स्ट्रक्चर में वन दुर्गा, शूलनी, जातवेदा, शांतिरिक्ता, शबरी, लवणा, ज्वाला दुर्गा, आसुरी दीप दुर्गेति, ये वाला हो गया। वैष्णव में इसी को श्रीदेवी, अमृतोद्भवा, कमला, चंद्र शोभिनी, विष्णु पत्नी, वैष्णवी, वरारोहा, हरिवल्लभा, शंखिणी इसके तौर पे हो गया। और जो लास्ट है वो है माधव संप्रदाय जो है, उसमें अधरा, उत्तरा, हनु, बुद्धि, आत्मबल, कीर्ति, धीरज, निडरता, आरोग्य, चुस्ती, स्फूर्ति, भाषण, सामर्थ्य। ये प्रक्रियाएं जो है जब अपना आधार बदलती है, मूल आधार नहीं बदलता। ऐसा हम्म। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, इनमें सब में एक वेरिएशन है। उस वेरिएशन को देखने पर ये प्रक्रियाएं पता चल जाती है। हम्म। तो वो जो हमारा मूल स्ट्रक्चर जो है उस, अरे यार क्या हो गया? तो हमारा जो मूल स्ट्रक्चर जो है, उस मूल स्ट्रक्चर को जब हम देख रहे हैं, तो महालक्ष्मी का जो स्वरूप है, महासरस्वती का जो स्वरूप है, और महासती का जो स्वरूप है, तो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे को लक्ष्मी मिलना चाहिए। सरस्वती मिलना चाहिए और एक मुक्का। यहाँ हमें सरस्वती मिलनी चाहिए, और यहाँ पर हमें जो है वो सती मिलनी चाहिए, या काली, जो भी हम टर्म यूज करें। ये बेस होना चाहिए। अब क्या है, जब मैं अपने प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी ऐसे करता हूं,
तो उस सिचुएशन में मेरे को लक्ष्मी नहीं मिलती। जब मैं काली तारा षोडशी करता हूं, तो ये 9 महाविद्याएं जो हैं, उसमें मेरे को एक पार्ट पता चलता है। फिर मैं जो है अपने डायरेक्शन ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी कर रहा हूं, तो ये मेरा एक तीसरा पार्ट निकलना शुरू होता है। ये पार्ट अनस्ट्रक्चर्ड है। इसमें कोई टर्म ऐसी है जो इधर से उधर हो गई जिसकी वजह से वो पार्ट नहीं पता चलता। हमारे को वो आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा, तो हमारे को टाइम लगाना पड़ेगा अपना। बिना ढूंढे कोई चीज वेरी मतलब वो नहीं हो सकता कि ये वाला पार्ट। तो मैं जब ये आपका चक्रा वाला जो आपने मुझे शेयर करा है, मैं इसको बनाऊंगा, तो मैं फिर ये पूरा का पूरा कर दूंगा। तो आपका जो त्रिशती वाला जो आप कह रहे हैं, उसका मुझे जब भी पीडीएफ आप शेयर कर देंगे, तो एक साथ बैठ के मैं पूरा वो कर दूंगा। बट मेरा काम ही ये चल रहा है कि मैं सारे टेक्स्ट एक बार ऑर्गेनाइज कर दूं। हाँ, मैं भेज देता हूँ, आज ही भेज देता हूँ आपको। ठीक है ना सर? ठीक है जी।